बच्चा जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करे या तो ज़िद करे, ऐसी परिस्थिति के अंदर हम बच्चों को कैसे टैकल करें? या गुस्सा किए बिना बच्चों का गुस्सा हम कैसे मैनेज करें? ये प्रश्न यदि आपका है, तो इस वीक का ये पावरफुल वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैं हूं परीक्षित जबर मुत्रा एंड लास्ट 20 साल से पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं एंड तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स को मेरे पेरेंटिंग प्रोग्राम से बेनिफिट हुआ है। एंड वही मेरा पूरा एक्सपीरियंस 20 साल का वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बच्चे की जिद को कंट्रोल करने के लिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये 5 पावरफुल चीज़ें आपको फॉलो करनी है। एंड वहाँ पर मैं सबसे पहला कहना चाहता हूँ एंड दैट इज़ नंबर 1 एक सीड अप्रोच है एंड नंबर 2 एंड दैट इज़ अ स्विच अप्रोच। मैक्सिमम पेरेंट्स स्विच अप्रोच अपनाते हैं, बट दोस्तों यदि आपको लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट चाहिए, सी फ्रेंड्स, आप आज कोई चीज़ वस्तु को फॉलो करें शॉर्ट टर्म में और आपको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मिले और मे बी शायद बच्चा 15 दिन के बाद जैसा था वैसा हो जाए तो क्या आप वो रिजल्ट को या वो टेक्निक को फॉलो करने का कोई फायदा होगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एंड इसीलिए मैं चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म का इंप्रूवमेंट यदि आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म का यदि आपको चेंज चाहिए, तो मैं चाहता हूं कमेंट के अंदर अब लॉन्ग टर्म टाइप करें, लॉन्ग टर्म चेंज, LTC। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप कमेंट करें। लॉन्ग टर्म का चेंज चाहिए तो बच्चे के अंदर कोई भी बदलाव आया, मे बी अच्छा बुरा जो भी, वो तुरंत एक दिन में नहीं आया था, एक बार में नहीं आया था। स्विच अप्रोच इज व्हाट कि मैंने बटन दबाया और लाइट चालू होनी चाहिए, बटन दबाया लाइट बंद हो जानी चाहिए। ज्यादातर पेरेंट ऐसे ही अप्रोच के साथ बच्चे की परवरिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी गुस्सा बंद करो, अभी रोना बंद करो, एंड बच्चा इमीडिएटली कर देना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये होता है सीड अप्रोच। सीड अप्रोच इज व्हाट कि एक बीज को जब हमने जमीन में डाला, उसके बाद में उसको खाद, पानी, नर्चरिंग, नरिशमेंट, धूप, वो सब देना पड़ता है। और कई महीनों की मेहनत के बाद वो जो प्लांट उगता है या वो जो पेड़ उगता है, वो कई सालों तक धरती के ऊपर फल फूल या तो छांव देता रहता है। सेम वे आपके बच्चे के अंदर आप कुछ कहे और इमीडिएटली करे वैसा नहीं, आप हो या ना हो तो भी वो करता रहे, वैसा लॉन्ग टर्म का चेंज चाहिए। तो अभी तक आपने LTC टाइप नहीं किया है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा LTC टाइप करें। तो वेरी फर्स्ट अप्रोच जो हमें अपनाना है कि कोई भी अच्छी चीज वस्तु को मैं मेरे बच्चे को इंट्रोड्यूस करूं, मैं मेरे बच्चे को सिखाऊं, उसके बाद में उसको मैं एंड मेरे स्पाउस माने मम्मी एंड पापा दोनों की ओर से उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो अप लिया जाए। माने एक बार पानी पिलाने से वो जो बीज है वो प्लांट या तो पेड़ नहीं बन जाएगा, उसको बार बार लगातार पिलाना पड़ेगा। सेम वे एक बार हमने कोई रूल या रेगुलेशन उसको बच्चे को बताया हुआ है तो आज उसने फॉलो किया, बट वो फॉलो थ्रू भी होना चाहिए। माने वो कल परसों नरसों रूटीन में, रेगुलर वे में वो बच्चा फॉलो करना चाहिए, तभी वो उसकी परमानेंट डिसिप्लिन बनेगी। राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हमें स्विच नहीं सीड अप्रोच अपनाना है। नाउ नंबर 2, बच्चे के ऊपर हमें कनेक्शन से पहले कनेक्शन के ऊपर फोकस करना है। कई बार बच्चे को पूरे दिन जैसे मम्मी पापा बच्चा सुधारना केंद्र हो उस तरीके से नॉन स्टॉप हम बच्चों को एडवाइस पे एडवाइस देते रहते हैं। बच्चा ये यहाँ पर सुधारो, वहां पर सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो, हैंड राइटिंग सुधारो, मे बी मैथमेटिक्स सुधारो, मे बी बिहेवियर सुधारो, मे बी टीवी देखने का कम करो, मे बी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। वैसे हम सुधारने की एडवाइस तो बहुत दे देते हैं, बट दोस्तों कहना चाहता हूँ वो करेक्शन से पहले कनेक्शन के ऊपर फोकस करें। एंड इसीलिए मे बी आप, यदि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता एक बार में प्यार से, उसका मतलब वो जो कनेक्शन होना चाहिए, जो बॉन्ड होना चाहिए, वो संभव नहीं है। सो आपके बच्चे को कौन सी वैसी चीज पसंद है जो आप उसके साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि मेरे बेटे अध्याय की बात करूं तो उसको आउटडोर जाना या खेलना, धमाल मस्ती करना वो बहुत ज्यादा पसंद है, गार्डन या वहां पर वॉक करना। या फिर नंबर 2 एंड दैट इज धमाल मस्ती करना, तकिया फाइटिंग करना, कुश्ती करना, उस तरीके से काइंड ऑफ ही इज अ किनेस्थेटिक लर्नर। सो उसको फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो वैसी एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद है। सो मुझे जब भी मेरे बेटे अध्याय को कोई भी एडवाइस देनी होती है वो मैं स्टोरी फॉर्मेट में देता हूँ, जो जिसके बारे में मैं थोड़े समय में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट व्हाट आई डू इज कि मैं उसके साथ तकिया फाइटिंग करूंगा, मैं उसके साथ धमाल मस्ती करूंगा, ढेर सारी गुदगुदी करूंगा, डांस करूंगा, उसको मैं मेरी गोदी में लेके पर्टिकुलरली उसको सहलाऊंगा या उसको मे बी मालिश करूंगा, ताकि वो जो किनेस्थेटिक पार्ट है वो उसका नर्चर हो, जो उसको पसंद है वो हो। एंड देन आफ्टर मैं जब स्टोरी फॉर्मेट में जब उसको एडवाइस देता हूँ तो मेरा बेटा मेरी बात जरूर से मानता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके बेटे या बेटी को ऐसा कौन सा काम पसंद है? मे बी डांस हो सकता है, मे बी गिटार या पियानो, समथिंग वैसा कुछ हो सकता है, मे बी तकिया फाइटिंग पसंद हो। ऐसा क्या करेंगे बच्चे के साथ? मे बी स्टोरी टेलिंग पसंद हो, ऐसा क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप लिखें एंड सी, आप याद करें कि आपको शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का इंप्रूवमेंट चाहिए।
और उसके लिए रोज हमें पानी देना पड़ेगा। सो हम जो काम कर रहे हैं वो मे बी रोज या मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, माने वीक में 3 बार तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। सो मैं चाहता हूं कि जल्दी से कमेंट करें कि आपके बच्चे को वो कौन सी चीज पसंद है। नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज बच्चों को खुद की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दें। ज्यादातर आज मैं देख रहा हूं कि पेरेंटिंग नहीं ओवर पेरेंटिंग हो रहा है या हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो रहा है, जहां पर बच्चों के पीछे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों के हर छोटे छोटे डिसीजंस, क्या पहनना, ना कैसे खाना, ना क्या खाना, ना वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों एक बड़ी प्यारी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि बच्चे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो उसे चलना नहीं सिखा पाएंगे, बट एट द वेरी सेम टाइम बच्चों का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो उसे दौड़ना नहीं सिखा पाएंगे। एंड इसलिए बच्चे का हाथ पकड़ना जितना ज्यादा जरूरी है उसको चलना सिखाने के लिए, सेम वे बच्चे को दौड़ना सिखाना चाहते हैं उसके लिए बच्चे का हाथ छोड़ना भी जरूरी है। एंड इसलिए बच्चा यदि गिर जाए, बच्चा खेलते खेलते यदि और किसी के साथ थोड़ा सा काइंड ऑफ हर्ट फील करे या कोई उसे थोड़ा बहुत बुली करे, वैसे सिचुएशन में मैं रेकमेंड करूंगा कि बच्चों को उनके प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने दिए जाए। एंड बच्चा जब अपने जीवन के छोटे छोटे डिसीजंस, आज मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कब खाऊंगा, वो जो सारे डिसीजंस एज अप्रोप्रिएटली खुद लेना शुरू करता है, अपने जीवन में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो आते हैं होमवर्क को लेकर, स्टडी को लेकर, हैंड राइटिंग को लेकर, वो प्रॉब्लम वो खुद फेस करता है एंड खुद उसे सॉल्व करता है, तभी वो कैपेबल बनता है। एंड पेरेंट्स मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे में यदि वो छोटे छोटी स्ट्रगल जो है जो वो खुद करना चाहिए वो नहीं देंगे तो उसके जीवन में स्माइल कभी नहीं होगी। एंड इसलिए एक फॉर्मूला आपको शेयर करना चाहता हूं एंड दैट फॉर्मूला इज स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। सो आपके बचपन में या मेरे बचपन में हमें इतनी ढेर सारी फैसिलिटी नहीं मिली थी और फिर भी हम स्माइल करते थे, फिर भी ज्यादा हम खुश थे, हम बोर नहीं होते थे, डिप्रेशन में नहीं जाते थे, सुसाइडल थॉट्स नहीं आते थे, जो आजकल के बच्चों के साथ हो रहा है कि हर छोटी छोटी बात में बोर फील करता है। द रीजन इज वॉट कि उन्होंने जीवन के अंदर स्ट्रगल को देखा ही नहीं है। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो प्लांट को जैसे पानी देना जरूरी है वैसे धूप मिलना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो आपके बच्चे को भी उनके जीवन के छोटे छोटे स्ट्रगल्स करने दे। वो यदि गिर जाए तो खुद उठ जाएगा, खाना यदि गिर जाएगा खाते खाते तो वो खुद उठा लेगा, बट हर छोटे छोटे स्ट्रगल्स आज के बाद आप उसको करने दे, तभी वो आपका बच्चा उसके पैरों पे खड़ा हो पाएगा। एंड जब वो बच्चा ने स्ट्रगल जीवन में करी हुई है तभी वो जो छोटी छोटी चीज पे वो जिद करता है, जो गुस्सा करता है, टेंट्रम थ्रो करता है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल। यदि ये चीज ने आपको वाउ मोमेंट यदि शेयर किया है, आपको लगता है कि यस दिस इज वाउ मोमेंट फॉर यू, तो यदि अभी तक आपने टाइप नहीं किया है तो स्ट्रगल इज इक्विवेलेंट टू स्माइल मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप टाइप करें। नाउ फ्रेंड्स, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रेटजीज जो मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप चाइल्ड साइकोलॉजी को डीप में समझना चाहते हैं एंड आप आपके बच्चे की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश करना चाहते हैं, तो मे बी यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। बट यदि आप डीप में, डिटेल में मुझे लाइव मिलना चाहते हैं तो मेरा पेरेंटिंग का वेबिनार होता है एंड वो पेरेंटिंग का वेबिनार आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं और वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। सो नीचे दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड आने वाला जो भी वेबिनार है उसको आप जरूर से ज्वाइन करें एंड आपके बच्चे की साइकोलॉजी को जानते हुए उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परवरिश देने की पावरफुल पेरेंटिंग फॉर्मूला भी जाने। नाउ फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग एंड दैट इज व्हाट दे बिकम द रोल मॉडल। कई बार हम बच्चों को एडवाइस दे देते हैं कि आप ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो, और बच्चे वो चीज फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चे सुनने में बहुत ज्यादा कमजोर है, बट कहना चाहता हूं बच्चे देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो आप जो कहेंगे वो बच्चे कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो आप करते हैं। सो बच्चे के अंदर मिरर न्यूरॉन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो विजुअली जो चीज वस्तु देखते हैं वो चीज को फॉलो करने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड साइकोलॉजी कहती है कि सबसे ज्यादा लाउड बोला गया शब्द यदि कोई है, माने सबसे ज्यादा लाउडली बोला गया कोई शब्द है तो वो है कीप क्वाइट, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये शब्द सबसे ज्यादा लाउडली बोला जाता है। एंड गेस व्हाट, किसके द्वारा ये सबसे ज्यादा बोला जाता होगा? पेरेंट्स के द्वारा एंड टीचर्स के द्वारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अब हम जो भी बच्चों को कह रहे हैं वो हम हमारे जीवन में फॉलो करने की शुरुआत करें। सो हम यदि बच्चे को कह रहे हैं बेटा गुस्सा नहीं करना है, इट मीन्स व्हाट
कि हमें वो चीज़ बच्चे के साथ शांति से बात करनी है। सो आज के बाद अब क्या मुझे प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चे को जो कह रहे हैं वो चीज़ हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो फॉर एन एग्जांपल हम चाहते हैं कि बच्चा रीडिंग करे, बच्चा होमवर्क करे, तो उसके लिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। हमें भी कोई ना कोई न्यूज़पेपर, कोई ना कोई आर्टिकल, में भी कोई ना कोई पॉजिटिव बुक, कोई मैगज़ीन, वो हम यदि रोज़ पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमारे बच्चों के अंदर भी रीडिंग की हैबिट डेवलप होगी। यदि हम वो बच्चा बचपन से देखता है कि पापा ऑफिस से घर पे आने के बाद सीधा टीवी आसन करते हैं या मोबाइल आसन करते हैं, मम्मी भी जब फ्री होती है टीवी आसन करती है, तो वो बच्चा भी जब घर पे होगा, फ्री होगा, वो भी टीवी चालू करेगा, टीवी आसन करेगा। अग्री करते हैं ये सुनो। एंड इसलिए आज के बाद हम यदि चाहते हैं कि बच्चा टेंट्रम थ्रो ना करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, गुस्सा ना बात करे, तो आज के बाद आप भी बच्चे के साथ पॉजिटिवली एंड पीसफुली कम्युनिकेट करेंगे। यदि आप प्रॉमिस करते हैं तो जल्दी से प्रॉमिस मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर नीचे कमेंट के अंदर मेरे साथ शेयर करें। एंड देन आफ्टर दोस्तों, आपके प्रॉमिस के साथ हम बढ़ते हैं फिफ्थ टेक्निक की ओर। एंड फिफ्थ टेक्निक के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके बच्चे को एडवाइस की नहीं, अटेंशन की जरूरत है। ज्ञान की नहीं, ध्यान की जरूरत है। आपका बच्चा जब भी ऐसी कोई सिचुएशन में है जहां पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या ऊंची आवाज में बात कर रहा है, उस समय पे उसको कोई एडवाइस ना दे, उसको कुछ टोके नहीं। इंस्टेड आप जस्ट उसके पास जाए और उसको जादू की झप्पी दे दे, उसके सर पे हाथ घुमाए, एंड यू विल सी कि विद इन 1 मिनट और 2 मिनट ऑफ टाइम आपका बच्चा बिल्कुल शांत हो जाएगा। एंड जब बच्चा शांत हो जाए, उसके बाद में आप उसको जो कहना चाहते हैं वो आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, वो आप उसके साथ डिस्कस करें। एंड इसलिए दोस्तों, बच्चे को ज्ञान नहीं, जब भी बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो, बच्चा जब गुस्सा करता है, बच्चा जब रोता है, कई बार हम उसको वो एक्सप्रेस करने का मौका नहीं देते। पर दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दैट सिचुएशन बच्चे को आपके एडवाइस की नहीं, बच्चे को आपके अटेंशन की जरूरत है। उस समय पे क्या सही और क्या गलत वो नहीं जानना चाहता, वो ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा का ध्यान चाहिए। एंड उस समय पे यदि आपका ध्यान बच्चे को मिल गया, आपका अटेंशन, आपका लव, आपका केयर, आपका सिंपैथी, आपका जादू का झप्पी आपका मिल गया, तो मैं कहना चाहता हूं, आपकी जादू की झप्पी में, आपके स्पर्श में बहुत ज्यादा पावर्स है। आप 50 एडवाइस देकर भी बच्चे को शांत नहीं कर पाए, उससे ज्यादा शांत वो बच्चे को जादू की झप्पी देकर, प्यार भरी स्माइल देकर बच्चे को शांत कर सकते हैं। एंड यदि यही प्रैक्टिस को आप कंटिन्यूअस फॉलो करते गए, यही 5 ही चीजों को बार बार लगातार फॉलो करते गए, याद रखें, स्विच नहीं सीड अप्रोच, माने ये 5 चीजों के बीज डालने के बाद इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें, एंड यू विल सी कि आपका बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट, स्लोली ग्रेजुअली आपके बच्चों के टेंट्रम्स या जिद जो है या गुस्सा है, वो स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। सो ये 5 में से कौन सी टेक्निक है जो आपको ज्यादा अच्छी लगी, मैं चाहता हूं कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें। एंड दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप यहां तक आए हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट मेरी चैनल पे जाए। बच्चे की मोबाइल एडिक्शन को लेकर, या बच्चे के में भी स्टडी को लेकर, या भाई बहन में लड़ाई झगड़े को लेकर, ऐसे 500 से ज्यादा अलग अलग पेरेंटिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस मैंने रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वहां पर जाए, आपको हेल्पफुल हो वैसे सारे वीडियोस देखें, एंड फिर यदि आपको ये चैनल हेल्पफुल लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 10 करोड़ पेरेंट्स। एंड इसलिए यदि आप ये मिशन का हिस्सा होना चाहते हैं, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो से आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, तो आपके स्पाउस के साथ या फैमिली मेंबर के साथ या कोई रिलेटिव के साथ ये वीडियो को जरूर से शेयर करें। एंड ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक हैप्पी पेरेंटिंग का ये मैसेज पहुंचाने में आप हमारी हेल्प करें। सो मैं तहे दिल से आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, एंड हम मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही नई पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।